इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, वैसे भी अभी दर्जनों गांव के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ हम दो बात कहेंगे कि यह चुनाव जरूर आम है, लेकिन है बहुत खास। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि जो सरकार आई थी विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे, रोजगार के नाम पर, वो सरकार इस मुल्क में, देश में लोगों पे तनाव फैला रही है, लोगों पे जो है अलग अलग लोगों के ऊपर जो है वो दिमाग में बंटवारे कर रही है, लोगों के हक और अधिकार के आगे करने के बजाय तमाम लोगों को जो है जाति और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव कर रही है। ये इसलिए है कि यह सरकार तो आई थी लोकतंत्र के नाम पर, चुने जाने के नाम पर, लेकिन सत्ता में आई तो इस देश के संविधान को नेस्तनाबूद कर रही है। जहाँ चुनाव में भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है, वहाँ भी खड़ी कर रही है। जो सरकार इस देश के संविधान को ही नहीं मानता हो, जो इस सरकार इस देश के लोकतंत्र को ही खत्म करने में तुला हुआ हो, तो देश के नागरिकों को यह अधिकार है, देश के नागरिकों के सामने ये चुनौती है कि कैसे हम सरकार को बाहर करें। दूसरी बात है कि आपने जो प्रतिनिधि और नुमाइंदा चुना, आपने 5 साल से देख लिया कि आप जो चुनते हैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, नेताओं की वोट की जरूरत भले ही चुनाव के रूप में पड़े, आदमी की जरूरत जो है चुनाव तक नहीं जाती है। लेकिन आपने देखा एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे सांसद हुए जो फिर 5 साल कोई गांव और इलाकों और देशों में जो फिर चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आए। तो ये वक्त है बदलाव करने का, ये वक्त है अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने का, ये वक्त है कि इनको जवाब देने का। जो अपने लिए तो 400 सीट मांगते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं, 8 घंटा काम करने वाले हैं, उनकी मजदूरी 400 रुपया भी पार हो, जिसको उनके फिक्र में नहीं है। ये चुनाव है उन लोगों को सबक सिखाने का जो आए थे देश का हालात बदलने के लिए। हालात नहीं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। कुछ छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण किए, सबसे ज्यादा लिए। ये लूट, झूठ और धोखे की सरकार को बदलने का समय है, जो आपको सपने को दिखाती है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे, लेकिन आपके बाल बच्चे जो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल, उनके स्वास्थ्य का सवाल, यहाँ तक कि वो जो काम करने के लिए बॉम्बे जाते हों, सूरत जाते हों, बंगलोर जाते हों, मंगलोर जाते हों, तो उनके लिए एक अगर ट्रेन भी मिले उसकी भी गारंटी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव है तो आने वाले साल, आने वाले 5 वर्षों का इस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए है। और इसीलिए तमाम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि आज इस देश ये है जिस 75 सालों से जो हमने विरासत चीजें लाई थी, उस 75 सालों को वे बेच रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तमाम जो है जल जंगल जमीन उजाड़ रहे हैं। अंबानी हो, अडानी हो, उनके लिए पॉलिसियां बन जाती है, लेकिन जो थ्रेशर चलाने वाले लोग हैं, माइका वाले लोग हैं, तमाम लोगों के लिए नहीं, किसानों के लिए कोई नहीं। ये जमुआ तेवरी के इलाके में हमने देखा है, सांसद से मंत्री तक का सफर हो जाता है, लेकिन बच्चे गलत डिग्री कॉलेज तक के लिए तरसते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आज मैं हूँ, मैं भले ही प्रतिनिधि बगोदर विधानसभा से रहा हूँ, लेकिन न गिरिडीह जिला बल्कि राज्य में कहीं भी जहाँ भी लोगों के जेनुइन सवाल है, जहाँ भी न्याय का सवाल है, हक अधिकार का सवाल है, दमन के विरोध है, उन सब सवालों पे हम लोग लड़ते रहे हैं। तो इस बार कोडरमा में 20 मई को जो चुनाव होगा वो अपने संघर्ष की आवाज को, हक अधिकार की आवाज को जो है वो दिल्ली भेजने के लिए होती है। और इसीलिए तमाम पार्टियां एक है। कोडरमा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी जो है चुनाव चिन्ह बस झंडे में 3 तारा है, कांग्रेस के लिए भी झंडे में 3 तारा है, आरजेडी के लिए भी 3 तारा है। हम सबका जो चुनाव चिन्ह है वो झंडे पर 3 तारा है। तो 20 तारीख को 7वें नंबर पर बैरियर का बैलेट रहेगा, ऊपर से 7वें नंबर पर वो गिर करके झंडे में 3 तारा में बटन दबाना है। और निश्चित रूप से हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं, जमुआ हो या कोडरमा हो, एक तमाम लोगों को आपकी परेशानियों में, आपके सुखों में, आपके दुखों में, आपकी चिंताओं में आपके साथ खड़ा नजर आएंगे।
जब हम बगुलर के विधायक नहीं थे तब, बगुलर के विधायक थे तब भी, जब भी हो, जमुआ का मामला हो, देवी का मामला हो, दिल्ली के किसी भी कोने का मसला हो, उन सारे सवालों में आपके साथ लड़ते नजर आए हैं। इसलिए इस बार देश की सरकार बदल रही है। जब देश की सरकार बदल रही है तो कोडरमा का सांसद भी बदलना है। वैसा सांसद जो आम लोगों को, उनके वास्तव से जीवन से कोई वास्ता नहीं है, आपके सवालों से कोई वास्ता नहीं है, तो सवालों से वास्ता रखने वालों का, आपसे रास्ता रखने वालों का, आपसे रिश्ता रखने वालों के लिए, अपने हक अधिकार के आवाज बुलंद करने वाले के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में झंडा पे 3 तारा पे जो है आप बटन दबाएं। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।